नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं सुरेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं वो है प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, राजस्थान पटवार कांस्टेबल, जो भी एग्ज़ाम हो, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। और इस वीडियो में मैं आपको सारे पॉइंट टू पॉइंट जो प्रस्तावना में लिखा हुआ है पूरा वो पढ़ेंगे और प्रस्तावना को समझने की कोशिश करेंगे। आपने कहीं ना कहीं प्रस्तावना ज़रूर पढ़ी होगी, लेकिन आप मेरी कहने पर 5 या 10 मिनट के इस वीडियो को ज़रूर वॉच करें, आपको 100% बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान की उद्देश्य का भारतीय संविधान की उद्देश्य का प्रस्तावना या इसी को प्रियम्बल कहा जाता है। देखिए, पॉइंट टू पॉइंट अपन समझेंगे क्या प्रस्तावना में लिखा हुआ है और इसका क्या अर्थ है। देखिए, पहले पॉइंट पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट है, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किए गए उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। प्रस्तावना की परिभाषा ऑस्ट्रेलिया से तथा प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है। दोस्तों, ये कई बार क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना की परिभाषा कहाँ से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से, और प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से। चलते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, सारे पॉइंटों को समझने की कोशिश करते हैं। आपने पहले भी कहीं ना कहीं कोचिंग में ज़रूर पढ़ा होगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। 5 या 10 मिनट आपके हो सकता है आपको लगे ख़राब हों, लेकिन जब आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको 100% कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। एक एक शब्द का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। देखिए, इससे पहले मैं इसका अर्थ समझाता हूँ। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, तो हम भारत के लोगों से स्टार्ट होती है। तो भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है पूरी तरह से अपने ऊपर संपन्न। समाजवादी का मतलब होता है जहाँ कोई भी सामाजिक, यानी कि इसका मतलब है सामाजिक समानता से। अगला पॉइंट है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है जिसका कोई भी धर्म नहीं हो। रीट में एक बार क्वेश्चन आ चुका है, पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है जिस देश का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं हो। लोकतांत्रिक का मतलब आप सभी बचपन से ही पढ़ते आते हैं, जनता के द्वारा जनता पर शासन। लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, गणराज्य का मतलब होता है जहाँ का शासक वंशानुगत ना हो। ये भी कई बार एसएससी में, रेलवे में क्वेश्चन आया हुआ है कि गणराज्य का मतलब क्या है। गणराज्य का मतलब है जहाँ का शासक, यानी कि भारत का जो शासक होता है, सर्वोच्च पद होता है, वो राष्ट्रपति होता है। तो भारत में ऐसा नहीं है राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति हो, उसका बेटा राष्ट्रपति हो। यानी कि गणराज्य है, यहाँ पर जनता अपना शासक स्वयं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनती है। अगले चलते हैं। तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल 3 प्रकार के न्यायों का वर्णन किया गया है। कौन कौन से न्याय हैं? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इन सभी का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। सामाजिक न्याय का मतलब है सामाजिक समानता, यानी कि भारत में सामाजिक समानता है, किसी भी समाज के साथ कोई भेदभाव नहीं है। आर्थिक, किसी भी व्यक्ति को आर्थिकता के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं है। और राजनीतिक न्याय, राजनीतिक का मतलब है अगर आप चुनाव में खड़ा होना चाहते हैं तो आप भी खड़ा हो सकते हो, राजनीतिक न्याय है। तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के न्यायों का वर्णन किया गया है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी कि भारतीय संविधान में 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। विचार की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति कुछ भी विचार कर सकता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति अपने आप को कैसे भी अभिव्यक्त कर सकता है। विश्वास की, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता।
भारतीय संविधान में कुल कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्म अर्पित करते हैं। देखिए, इन सभी का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी हुई हैं: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, यानी कि सभी की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखा गया है, और अवसर की समानता, सभी को समान अवसर दिए गए हैं, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुरक्षित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, बंधुता का मतलब होता है ब्रदरहुड, यानी कि भाईचारा बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मर्पित करते हैं। तो ये दिया हुआ है। इसके बाद देखिए, नोट डाल के मैंने कुछ लिखा हुआ है, चलो कोशिश करते हैं क्या है। देखिए नोट, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। की ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहलाती है प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवाद का मतलब है भारत में सामाजिक समानता है, किसी भी समाज के साथ कोई भी भेदभाव नहीं है। पंथनिरपेक्ष का मतलब होता है ऐसा देश जहाँ का कोई भी राष्ट्रीय धर्म ना हो, यानी कि भारत में कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है, सभी धर्मों को समान मान्यता है। अखंडता का मतलब है कि भारत को विभाजित नहीं किया जा सकता, भारत क्या है, एक अखंड देश है। देखिए, एक क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड किया हुआ है जो राजस्थान पुलिस एसआई के 2016 वाले पेपर में आया हुआ था, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ये लिखा हुआ निम्न दिए गए आश्वासनों का सही क्रम क्या है? प्रस्तावना में दिए गए आश्वासनों का सही क्रम देखिए: न्याय, समता, बंधुता, स्वतंत्रता, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता, समता, बंधुता, न्याय, स्वतंत्रता और समता। देखिए, आपने अगर प्रस्तावना को सही तरह से पढ़ लिया है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका आंसर आप ज़रूर बताएं। अगर क्वेश्चन अभी आपकी समझ में नहीं आया है तो मैं दोबारा बता देना चाहता हूँ। इसका मतलब है कि पहले न्याय का वर्णन किया गया है, या फिर समानता का है, उसके बाद फिर बंधुता का है, फिर स्वतंत्रता का, या पहले न्याय के बारे में लिखा हुआ है कि कितने प्रकार के न्याय दिए गए हुए हैं प्रस्तावना में, कितनी प्रकार की स्वतंत्रता दी गई हुई है, कितने प्रकार की समता है, और फिर बंधुता है। तो कौन सा आंसर सही होगा ये आप कमेंट बॉक्स में डालकर ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।